साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको खबर दिखाएंगे किस तरह से महिला को, दलित महिला को, दुल्हन को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया, उसका अपमान किया गया क्योंकि वे अछूत और दलित थे। और साथियों, मैं ये हमेशा बात कहता रहता हूँ, हर वीडियो में ये चीज मैं जिक्र कराता हूँ, यहाँ की जो दलित अछूत हैं और जो जाति सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था में छुआछूत की शिकार रही, आज वो सबसे ज्यादा धार्मिक है। जिन धर्मशास्त्रों ने उन्हें जानवर से बेहतर जीने के लिए मजबूर कर दिया, जानवर से बेहतर उनकी स्थिति पैदा कर दी धर्मशास्त्रों के आधार पर ब्राह्मणवादियों ने, आज वो जाति सबसे ज्यादा उस धर्म को, ब्राह्मणवादियों ने देवी देवताओं का जो निर्माण किया, खिलौने के तौर पर यहाँ दलितों, अछूतों को, इन नीच लोगों को डराने के लिए। मैं नहीं कह रहा, जो तुम्हारा फूले कहते हैं कि जो देवी देवताओं का निर्माण, ईश्वर का निर्माण जो किया है ब्राह्मणवादियों ने, यहाँ शूद्रों को खिलौने की तरह डराने के लिए। इनको फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे ज्यादा अगर कोई धार्मिक व्यवस्था की गुलाम है तो महिलाएं हैं। महिलाओं को इतना ढीले में उनके कूट कूट के धार्मिक गुलामी भर दी गई है, उनके अंदर इतना भ्रम पैदा कर दिया गया है कि वो उस भ्रम और पढ़ने लिखने के बावजूद भी उस गुलामी को छोड़ना नहीं चाहते। कितनी भी पढ़ जाए, कितनी भी महिला साइंटिस्ट हो जाए, बहुत बड़े पद पे चली जाए, लेकिन उसके अंदर जो परंपरा, संस्कार, जो धार्मिक गुलामी है, जिस धर्म ने महिला को बोलने का अधिकार भी नहीं दिया, उस धर्म को पढ़ने लिखने के बाद में वो छाती से लगाते हैं। क्यों? लोग कहते हैं अरे वो इतनी पढ़ लिखने के बाद में आप राणा ऐसे कहते हो, ऐसी बात है। एक समझ, जो तुम्हारा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी उस समय लोगों को समझाते थे, तो लोग भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पागल समझते थे। आज मैं भी इस कैटेगरी में, हमारे बहुत सारे समाज के लोग हैं। साथियों, आगे वीडियो बात करने से पहले आपको हम खबर दिखाएंगे। हमारे स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। वो खबर क्या है? मंदिर गई वाल्मीकि समाज की दुल्हन को बाहर निकाला। जिस जाति की मैं बात कर रहा हूं, ये वाल्मीकि क्या है? ये नामकरण है। इसका जो ओरिजिनल टैक्स है जाति व्यवस्था का, वो भंगी है। भंगी का मतलब है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भंग करते थे, यज्ञ व्यवस्था को भंग करते थे, जो पाखंडित विश्वास की व्यवस्था तो उसको भंग करते थे, उसको भंगी कहा गया। लेकिन वर्तमान में भंगी के बहुत सारे नाम मेहतर कह दिया गया। मेहतर है, ऐसे नामों से इनको पुकारा जाता है। इतने अशब्द नाम हैं कि नाम सुनते ही एकदम साथियों शरीर में आग सी दौड़ जाती है, अरे ये क्या बोल दिया। और भंगी लोगों, जाति, भंगी समाज नहीं, वाल्मीकि समाज नहीं, जाति है। और जाति को तुम लोग समाज कहते, तो तुम लोगों के अंदर समझ नहीं है, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुमने अपने महापुरुषों को आंदोलन नहीं पढ़ा है। अगर भंगी जाति के लोग, वाल्मीकि जाति जो अपने कहते हैं, अगर वो वास्तविक अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब है जूठन, उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य लिखा। आप गूगल से, आप अमेज़न से मंगा सकते हो। पढ़ो इस किताब को, तो तुम्हारे अंदर जो जाति व्यवस्था के नाम पर जो तुम्हारा दमन किया गया है, आज भी तुम्हारा दमन किया जा रहा है, आज भी अछूत और नीच मेहतर बनाकर तुम्हारे साथ में अन्याय अत्याचार किया जाता है। जाति के नाम पर तुम्हें कमरा नहीं मिलता है, तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी कि देवी देवताओं की तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, तुम्हारी लड़ाई के लिए, तुम्हारे लिए उनकी औकात क्या थी, तुम्हारे लिए क्या संघर्ष किया, जिनको तुम छाती से लगाते। क्यों? तुम्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, तुम्हें तो ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो टीवी पर चलाया जा रहा है, जो कथा भागवत मुरारी बाबू जो फूंक रहा है, तुम तो उनकी मानते हो, हमारी क्या मानोगे। हम कह दें कि वाल्मीकि ब्राह्मण है, भंगी नहीं है, तो हमारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। वो बाई कास्ट प्रचयता का पुत्र है, वो ब्रह्मा का खानदानी है, वो ब्राह्मण, खुद वो वाल्मीकि रामायण में एडमिट कर रहा है, सबूत दे रहा है कि मैं ब्राह्मण खानदानी क्यों। और भंगी लोग कहते नहीं, मेरा पुरखा है। वो कहां से जोड़ते? बाल्या की, कोली बाल्या की कहानी से, कि वो डाकू था, वो राम राम कहने लगा, वो बहुत बड़ा। अरे आज की तारीख में कोई अनपढ़ आदमी राम राम कहकर क्या पीएचडी कर लेगा? क्या साइंटिस्ट बन जाएगा? है कोई बुलाओ। अरे उस समय होते थे, अब क्यों नहीं है? भंगियों के साथ में हजारों सालों से इतना बड़ा तिरस्कार किया गया। अगर सबसे ज्यादा दलितों के साथ में, जाति विस्तार में सबसे नीचे पायदान के साथ जिसके साथ भेदभाव किया गया, चरम सीमा पर दुत्कारा गया, खून के आंसू अगर रोए हैं, तो वो भंगी जात के लोग हैं। मेरा किस्सा स्वयं का प्रैक्टिकल का किस्सा है कि बहुत सारे, मैं छोटे पर देखता था कि बहुत सारे मेहतर लोग आते थे बारातों में पत्तल उठाने के लिए, मल उठाते थे, नालियां साफ करते थे, गटर साफ करते नहीं थे। तो जब पत्तल उठाते थे
और पत्थल में जो खाने में जो जूठन बचती थी, एकांत में बैठता था, अपना डंडा और अपना जो कुछ लाता था खाने ले जाने के लिए, जो साधन थे, बर्तन थे, उसमें वो जूठन को रखता था निकाल निकाल के। मैंने आंखों से देखा इतना दर्द इस जाति के लोगों ने झेला है, इतना कष्ट जाति व्यवस्था के नाम पर इनके पुरखों ने झेला है। लेकिन इनकी जो वर्तमान की जो संतान है, जो पढ़ लिख कर जिनके चर्बी चढ़ गई है, वो अपनी व्यवस्था को भूल गई। उनकी औकात धर्म के नाम पर अछूत और नीच है, लेकिन उन पत्थरों के सामने अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए जाते हैं। तुम चाहे सर फोड़ो, चाहे माथा फोड़ो, चाहे नारियल फोड़ो, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। जब तुम संविधान को नहीं जानोगे, अपने साहु फूले अम्बेडकर पेरियार को नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम ब्राह्मणवादी षड्यंत्र को कभी नहीं जान पाओगे। भूल गए अन्याय अत्याचार, अभी भी होता अन्याय अत्याचार। लेकिन इन दलितों को कितना भी समझाया जाए, जैसे त्योहार आता है तो ये कुत्तों की तरह दौड़ते हैं। इन्हें लगता है कि हमारा है। इतने कर्मकांड, तीज त्योहार, इतना भ्रमजाल पैदा किया ब्राह्मणवादियों ने, इतना बड़ा भ्रमजाल पैदा किया कि हमारे लोग इस भ्रमजाल को तोड़ने के बगैर, जानने के बगैर मनाते चले आ रहे हैं, उस गुलामी को ढोते चले आ रहे हैं। सर पे आज भी धरे। सबसे ज्यादा अगर कोई इनकी परंपरा तीज त्योहार, बाबा बवालियों की जो दुकान चलाते धर्म धंधा की, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई अंश है तो पहले पिछड़े समाज के लोग, इसके बाद में अनुसूचित जाति, जो सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था से पीड़ित जातियां हैं, उन लोगों का हाथ है। पढ़े लिखे इनके समाज में है, उन्हें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वे आधे पढ़े हैं। वो पढ़ने लिखने से उन्हें कोई मतलब ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ किताबी ज्ञान हो गया, एग्जाम पास कर लिया, नौकरी मिल गई, बस एक बढ़िया छोकरी मिल गई, घर गृहस्थी में अपने विलीन। क्या मतलब समाज से? वो ये नहीं मालूम कि मेरी औकात किसकी वजह से है, संविधान की वजह से औकात है, उन्हें कोई मालूम नहीं। उन्हें अपने कर्म कांडों में और अपने हर महीने त्योहार का निर्माण किया, उसी में बिजी रहते। तो ये जो जाति व्यवस्था, ये छुआछूत की जो व्यवस्था है, मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास एक किताब लिखी है। अगर आपको वास्तविक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना है तो ये किताब अछूतों के लिए, शूद्र कौन और अछूत कौन और कैसे, पढ़ो तो तुम्हारे कान खुलेंगे कि दलितों के साथ, अछूतों के साथ में भेदभाव किया हुआ। मनुस्मृति किताब पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ के लोगों के साथ में भेदभाव किया गया। ये कोई एविडेंसेस है, ये सारे सबूत हैं। तो ब्राह्मणवादियों की मानोगे, मेरी तो नहीं मानोगे। उन्हीं की तो आप ढोल बजाओगे, मंदिरों में जाओगे। ये जो मूर्त है मंदिर के अंदर रखी गई है, ये ब्राह्मणवादियों के दिमाग की सबसे बड़ी शैतानी उपज है। ये भाग, भगवान, पुण्य, कर्म, लोक परलोक का जो निर्माण किया गया तुम्हें डराने के लिए, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने। इस मूर्त में कोई भगवान नहीं है। तुम्हारे साथ हजारों सालों से जाति भेदभाव किया गया, छूत नीच बना दिया गया। और ब्राह्मण कहता है कि इस मूर्त में मैंने मंत्र मारकर, वैदिक मंत्र मानकर इसमें भगवान नाम की आत्मा पैदा कर दी है। तो तुम ये सवाल पूछो कि मैं अछूत हूं, अस्पष्ट हूं, मेरे साथ आज भी भेदभाव होता, तुम्हारा मंत्र ने क्यों नहीं मुझे ब्राह्मण बनाया? मार मार के मंत्र क्यों नहीं सारे दलितों, अछूतों को ब्राह्मण बना लिया? मारो, पूछो, क्योंकि तुम सवाल नहीं करते हो, तुम ना समझ हो, तुम नपुंसक हो पढ़ लिखने के बाद, तुम व्यवस्था का विरोध नहीं करते हो। इसीलिए तुम जाति व्यवस्था के नाम पर तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है, इसीलिए जाति भेदभाव हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। जब लठ बजता है तो कोर्ट कचहरी में जाते हो, थाने में जाते हो, FIR करवा दो, मंदिरों में जाओ, इन्हीं के दर्शन करो। ऊपर वाले जाने, लठ बजे, हाथ पाए तोड़ दिए जाए, मार दिए जाओ, ऊपर वाला न्याय करेगा। क्यों नहीं जाते हो? क्यों थाने में जाते हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि न्याय मुझे कोर्ट कचहरी थाने से मिलेगा, इन मंदिरों से नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर जो ये कचरा भरा है दिमाग के अंदर, उस कचरे को तुम निकालना नहीं चाहते। उस कचरे को निकालना होगा, इस व्यवस्था को छोड़ना होगा, जिस व्यवस्था को तुम मार रहे हो, जिस व्यवस्था में तुम्हें छूत नीच बनाया, जाति व्यवस्था के नाम पर तुम्हें अधिकार वंचित हजारों सालों से रखा, संविधान ने तुम्हें अधिकार दिए, ये तुम्हें जानना और पहचानना होगा। इसके बारे में तुम्हें विरोध करना होगा। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करने की जिम्मेदारी है। देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक।